बैक। इससे पहले की क्लासों में अपन ने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। अब नया टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर भी अपन चारों तरह के पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल टेंस। क्या होता है पास्ट सिंपल टेंस? कोई भी ऐसा काम जिसको अपन ने पास्ट में मतलब बीते हुए समय के अंदर किया था तो उसको अपन पास्ट सिंपल टेंस के अंदर काउंट करेंगे। जैसे इसकी जो पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर या, ये, ई आदि वर्डों से खत्म होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, राम खेलने गया, तुमने उससे बात की, मुझे एक पर्स मिला। तो ये जितने भी सेंटेंस है इन सब से ऐसा लास्ट में जो वर्ड है इनसे ऐसा लगता है कि ये काम अपन ने पास्ट में किया था, तो इसके लिए अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जो इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस के लिए, फर्स्ट अपन करते सेंटेंस के लिए बता रखे कि अलग अलग तरह के जो सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट अपन याद करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम करने वाला है सब्जेक्ट को लगाना है, बाद में वर्ब की जो काम हो रहा है उसकी सेकंड फॉर्म को पुट अप करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे एक पर्स मिला, मतलब पास्ट के अंदर कोई काम हुआ था, तो मुझे आई मिलना होता है फाइंड, फाइंड की सेकंड में फाउंड, आई फाउंड ए वॉलेट। सेकंड राम ने खाना खाया। काम करने वाला कौन है इसमें? राम। ये हो गया अपना सब्जेक्ट। इसके बाद में अपने को पुटअप करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, इसके अंदर क्या काम हो रहा है? खाने का। तो खाना होता है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, आई एट और क्या खाया? फूड। ये कंप्लीट। तो सिंपल सेंटेंस का जिसका स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो अपने को जो काम कर रहा है उसका लिखना है, उसके बाद में जो काम हुआ है उसकी सेकंड फॉर्म को पुटअप करना है और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट लगाना है। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब अपन ने किसी काम को पास्ट में नहीं किया था, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले अपने को लगाना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपने को डिड नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो तो भी डिड नॉट और प्लूरल हो तो भी डिड नॉट का ही यूज करना है। जो सबसे ज्यादा गलती करने के चांस रहते हैं इसके अंदर, जो सिंपल सेंटेंस थे अपन ने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था, जबकि अपने जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिड है वो भी डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो अपन ने सेकंड फॉर्म को पहले ही लगा दिया है। तो इसका जैसे सेंटेंस देखते हैं, तुमने पत्र नहीं लिखा। नहीं लिखा तो नेगेटिव सेंटेंस। तुमने, यू, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। क्या लगेगा? डिड नॉट। सिंगुलर हो तो भी डिड नॉट और प्लूरल हो तो भी डिड नॉट। यू डिड नॉट, क्या काम हो रहा है? लिखना। लिखना होता है राइट, इसकी अपन फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यू डिड नॉट राइट, और क्या नहीं लिखा? लेटर। ये अपना कंप्लीट। एक और देखते हैं, सीता बाजार नहीं गई। काम करने वाला कौन है? सीता। ये सीता। इसके बाद में क्या लगाएंगे? डिड नॉट। सीता डिड नॉट, और क्या काम हो रहा है? जाने का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीता डिड नॉट गो टू मार्केट। ये नेगेटिव सेंटेंस भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जब सिंपल सेंटेंस के बारे में अपन बात करेंगे तो अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को पुटअप करना है, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले डिड नॉट का यूज करना है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जिसका स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? सबसे पहले अपने डिड आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या करना है? अपने को जो डिड है उसको आगे लेके आ जाना है। जैसे
क्या तुमने खाना खाया? तो सबसे पहले क्या आ रहा है तो आगे अपने क्या आ जाएगा, डिड। तुमने, यू, क्या काम हो रहा है, खाने का, तो ईट फूड। डिड यू ईट फूड? सेंटेंस कंप्लीट। सेकंड, क्या राम बाजार गया? डिड, और सबसे पहले सब्जेक्ट राम, डिड राम जाना होता है गो टू मार्केट। डिड राम गो टू मार्केट। ये अपने हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस पूरे कंप्लीट है। WH वर्ड वाले के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ा था उसके जस्ट आगे अपने को WH वर्ड को पुट अप करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? तो तुम के लिए सबसे पहले कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर। वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट क्या है, तुम, वेयर डिड यू, और वर्ब क्या है, गो। वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गए थे। सेकंड, तुमने कहानी क्यों लिखी? अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमने कहानी क्यों लिखी, तो इसमें WH वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों। तो सबसे पहले तो WH वर्ड वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। फिर डिड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, वाई डिड यू, काम हो रहा है लिखने का तो बोलते हैं राइट, वाई डिड यू राइट ए स्टोरी। ये अपने WH वर्ड वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे, मैं एक बार अपन इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, तो जो अपन ने पढ़ा है तीनों सेंटेंस का वो क्लियर हो जाएगा। राम कल जयपुर गया, काम पास्ट में हुआ था, यह आ रहा है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, राम। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंगुलर हो तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी और प्लूरल हो तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो राम गया मतलब वेंट, और कहाँ पर, जयपुर। राम वेंट टू जयपुर, और कब गया, यस्टरडे। ये अपना बन गया, राम कल जयपुर गया, राम वेंट टू जयपुर यस्टरडे। सेकंड, सीता ने गाना नहीं गाया, काम को नहीं किया, मतलब क्या आ जाएगा, डिड नॉट। तो सबसे पहले काम करने वाले सीता, डिड नॉट, और क्या नहीं किया, सिंग मतलब होता है गाना। सीता डिड नॉट सिंग, और क्या नहीं गाया, सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग सॉन्ग, सीता ने गाना नहीं गाया। थर्ड सेंटेंस, क्या तुमने अंग्रेजी में याद किया? अपन ने किसी से क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर अपने को यस और नो में मिलेगा, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। सबसे पहले अपने को क्या लगाना है, डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू, और काम क्या हो रहा है, याद करने का। डिड यू लर्न इन इंग्लिश, डिड यू लर्न इन इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश में याद किया। फोर्थ सेंटेंस, तुम वहां क्यों गए, क्वेश्चन मार्क, ये WH वर्ड वाला है, क्यों, वाई। डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, वाई डिड यू गो, और वहां को बोलते हैं देयर, वाई डिड यू गो देयर। ऐसे फिफ्थ वाला लास्ट सेंटेंस अपना, कल तुमने कौन सा गेम खेला, कौन सा, बीच गेम, कौन सा गेम मतलब बीच गेम। फिर क्या आ जाएगा अपना, डिड, और सब्जेक्ट क्या है, यू, बीच गेम डिड यू प्ले यस्टरडे। ये अपने पांचों सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं।
अपन ने जो एक बार पढ़ा था वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट सिंपल मतलब किसी भी काम को अपन ने पास्ट में किया था। तो इसका जो नॉर्मल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन ने पढ़ा था डिड नॉट, कोई भी काम जो पास्ट में नहीं हुआ था तो उसके लिए अपने को डिड नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कोई सी काम का यस और नो में मिलता है, क्या तुमने काम किया या नहीं किया, तो उसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले को अपने को हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है और उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड को उसके भी आगे लगा देना है। तो ये अपना पूरा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट था। अपने ट्रांसलेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मुझे अपने 9, 10, 11, 12 या फिर छोटी क्लासों में जो फिलअप्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी अपन एक बार प्रैक्टिस करते हैं। फिर जो अपने को गिवन होगा सेंटेंस, उसमें हमको पता कैसे चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। तो कुछ आईडी वर्ड होते हैं जिससे अपने को पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का है और अपने को उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट फिल करना है। कैसे, जो आईडी वर्ड होते हैं वो यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, अगो, बिफोर या फिर पास्ट का कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो। जैसे अभी 2020 है, जैसे 2016 की कोई बात हो तो पास्ट का टाइम है। चलिए एक बार फिलअप करके देख लेते हैं। फर्स्ट शी टू इंडिया इन 2002, पास्ट की बात है। क्या दे रखा है, कम, कम की सेकंड फॉर्म लग जाएगी कैम, ये कंप्लीट। दे टू जयपुर लास्ट मंथ, इसमें अपने को लास्ट मंथ दे रखा है मतलब पिछले महीने कुछ काम हुआ था तो इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी दे वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। ऐसे ही अपने को थर्ड वाला सेंटेंस, ही ए नोवेल लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर दे रखा है तो इस पे भी सेकंड फॉर्म लग जाएगी रोट। ये इजी इसलिए लगता है क्योंकि अपने को इसके अंदर ना तो सिंगुलर देखना है ना प्लूरल, सब्जेक्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है। बस अपने को इतना सा देखना है कि पास्ट सिंपल है, अगर पास्ट सिंपल में है तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। फोर्थ सेंटेंस, बिफोर 2 days, 2 दिन पहले, मतलब ये भी पास्ट में चला गया लेकिन ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो सबसे पहले क्या लगेगा, डिड यू वर्क। फिफ्थ सेंटेंस, वी इंग्लिश क्लास 1 month अगो, 1 महीने पहले, तो ज्वाइन, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी ज्वाइन। ये अपना पास्ट सिंपल टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसलेशन प्लस फिलअप्स।